इसी बात की नाराजगी है कि आप लोकतंत्र के अंदर में आवाज नहीं दबा सकते हैं, लोकतंत्र के अंदर में आप वोट की चोरी नहीं कर सकते हैं, आप लोकतंत्र में विधायक चोरी नहीं कर सकते हैं। भाजपा ने अपना जो क्रूज चाल वो चलती है उसमें सफल हो गए। वो उन्होंने भाजपा तो कह रही है कि आप लोगों के विधायक नहीं है, इसमें हमारी क्या गलती है? इससे पहले आपने हिमाचल में किया, वहाँ भी तो हमारे विधायक थे। आप लोग अपने नमस्कार, न्यूज स्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देखिए अभी हमारी मौजूदगी है सदाकत आश्रम के बाहर। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से आज जो है बिहार कांग्रेस के द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया है। जिस तरह से राज्यसभा चुनाव जो है महागठबंधन हार गई, उसके बाद से ही लगातार महागठबंधन के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं, आरोप लगा रहे हैं कि हमारे विधायकों को जो है छुड़ाया गया है। ऐसे में देखिए किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाया गया। नरेंद्र मोदी का पुतला जलाए हैं आप लोग? वो इसलिए कि जो राज्यसभा के चुनाव थे, सबसे पहले तो कि इस राज्यसभा के चुनाव में एनडीए को 5वां उम्मीदवार देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जो वोट का गणित था वो 4 सीट जो है एनडीए के खाते में जा सकता था और 1 सीट महागठबंधन के खाते में जा सकता था। 5वां उम्मीदवार देने का मतलब ही यही था, उनका नियत ही यही था कि किसी तरीके से हाउस ट्रेडिंग करेंगे, लोभन देंगे, प्रलोभन देंगे, खरीद फरोख्त करेंगे। लोकतंत्र और संवैधानिक जो मर्यादा है, जो नैतिकता है, जो शुचिता है, उसके खिलाफ हम आचरण करेंगे और उसके तहत जीतेंगे। और आपने कल जो पूरा तमाशा देखा उसमें यही देखने को मिला है और इसी के खिलाफ हम लोग लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की जो ये कार्यशैली रही उसके खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरे। आपके विधायक नहीं पहुंचे और आप लोग उन्हीं को कह रहे हैं वोट चोर है। देखिए, विधायक नहीं पहुंचे, विधायक क्यों नहीं पहुंचे ये भी तो आपको पूछना चाहिए। विधायक आखिर क्यों नहीं पहुंचे, किसने डराया, किसने धमकाया, किसने करोड़ों रुपए के ऑफर दिए कि नहीं दिए, कि क्या क्या नहीं किए, यही तो सबसे बड़ा विषय है। इसकी जांच होनी चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए। क्यों नहीं पहुंचे विधायक? आखिर सारे विधायक पहुंच गए और 2-4 विधायक क्यों नहीं पहुंचे? तो ये सवाल आप लोगों ने अपने विधायकों से संपर्क किया इस चीज को लेकर? नहीं, मैं इसके लिए जब मैं अधिकृत व्यक्ति नहीं था, संपर्क किया गया कि नहीं संपर्क किया गया, निश्चित तौर पे सारे लोगों से संपर्क किया गया, मीटिंग हुई, बैठक हुई, सारे लोग साथ में बैठे, सब कुछ हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ये इस तरह के लोकसभा या ये जो राज्यसभा या विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं जिसमें विधायक मतदाता होते हैं, उन विधायकों को जो एक लाखों जनता का प्रतिनिधि होता है, उनको सरकार की तरफ से केंद्र और राज्य सरकार की जो ताकत है उसका दुरुपयोग करके उन विधायकों को वोट देने से किसी कारण से रोका जाता है, ये सवाल है। और भी लोग हैं उनसे भी जुड़ेंगे। देखिए किस तरह से सदाकत आश्रम की बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जो लोग हैं, जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, वो प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पे पुतला जलाए हुए थे। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अभी भी यहाँ पे हुजूम जो है वो लगा हुआ है। लगातार हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से। देखिए यहाँ तक कि आरोप भी लगाया जा रहा है कि भाजपा जो है वो विधायक चोर है और लगातार जो है प्रलोभन दे रही थी हमारे विधायकों को। देखिए तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सिर्फ बिहार ही नहीं, इससे पहले आपको याद होगा कर्नाटका के बाद हिमाचल में, और यही वजह है ये बिहार में भी वो काम करना चाहते थे, लेकिन हम उस काम को नहीं होने देंगे। हम आपने 6 के 6 विधायक के घर के बाहर में सुरक्षा इसलिए बढ़ाई कि विधायकों के मूवमेंट को ट्रेस किया जाए, और अंत तक आपने 3 विधायक को वोट देने से वंचित किया है। इसी बात की नाराजगी है कि आप लोकतंत्र के अंदर में आवाज नहीं दबा सकते हैं, लोकतंत्र के अंदर में आप वोट की चोरी नहीं कर सकते हैं, आप लोकतंत्र में विधायक चोरी नहीं कर सकते हैं। इसी बात का विरोध हम लोग कर रहे हैं। सुरेंद्र प्रसाद कमी रह गई आपकी? नहीं, हमारे रणनीति में कोई कमी नहीं। उनके पास तो सारा तंत्र है, सारी संस्थाओं को उसने कब्जा करा हुआ है। चुनाव आयोग से लेकर के पुलिसिया तंत्र से लेकर के तमाम चीजों को जब कब्जा कर लिया जाता है, दर्जनों के दर्जनों उन्होंने विधायक खरीदने का काम किया। इससे पहले अलग अलग राज्यों में भी वो यही बिहार में चाहते थे, उसमें सफलता उनको भले ही 1 वोट से मिल गई, लेकिन हमारी लड़ाई यहाँ से लेकर के सड़क से सदन तक जारी रही। काफी नाराज है आप कांग्रेस के ऊपर? नहीं, वो ठीक है, निश्चित तौर पर देखिए कौन नाराज है, लेकिन हमारा जो स्टैंड है, जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, वो यही है कि आपने वोट चोरी किया, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा कह रहे हैं कि मुकेश सहनी उम्मीदवार रहते तो हम वोट देने आते।
नहीं वो ठीक है। देखिए यही तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स होती है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे विधायकों को वोट देने से रोका जा रहा है, रोका गया। अब निश्चित तौर पे उसके दबाव में वो क्या बयान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो तो इस बात की बात है। कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड है कि हम चाहते थे कि हमारे प्रत्याशी सदन में पहुंचे, अपर हाउस में पहुंचे। हम ये चाहते थे, महागठबंधन की सरकार की तमाम नेता चाहते थे, लेकिन उनको दबाया गया, उनको वोट देने से रोका गया। आप लोग विधायक छोड़ कह रहे हैं, आपके विधायक नहीं पहुंचे, आप लोगों को क्या लगता है क्या नहीं, ये तो दबाव की राजनीति, यही तो प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति है कि हम चाहते हैं, आज भी हमारा तो यही स्टैंड है कि हम चाहते हैं कि हमारे सदन में पहुंचने चाहिए थी। यही वजह कि 3 विधायक ने हमारा वोट भी किया, लेकिन 1 वोट से मात्र रह गए, 1 वोट से मात्र रह गए। वो उसमें भाजपा ने अपना जो क्रूज चाल वो चलती है उसमें सफल हो गए। वो उन्होंने भाजपा तो कह रही है कि आप लोग के विधायक नहीं है, इसमें हमारी क्या गलती है? इससे पहले आपने हिमाचल में किया, वहाँ भी तो हमारे विधायक थे। आप लोग अपने विधायक को नहीं बचा पाए, आप लोग अपनी तरफ नहीं रखे। अब हमारे पास अगर पुलिस तंत्र होता, हमारे पास चुनाव आयोग होता तो हम भी दबा लिए होते। ये तमाम लोग तो प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। ये सरकारी तंत्र को, सरकारी संस्थानों को दुरुपयोग करके, मिसयूज करके ये लोग वोट खरीदते हैं, चाहे वो ईवीएम के जरिए हो, चाहे वो विधायक की आवाज को दबा करके हो, घेराबंदी करके हो, इसी पे उनको सफलता मिलती है। आगे आप लोग क्या करने वाले? हम लोगों की रणनीति है कि यहाँ से सड़क से लेकर के सदन तक हम उसकी लड़ाई लड़ते रहे। तमाम लोगों से जुड़ रहे थे और आपको सदाकत आश्रम की बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से लोगों का जो हुजूम है, जो जमावड़ा है, वो आप देख सकते हैं। किस तरह से जो लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला यहाँ पे जलाए हैं और कह रहे हैं कि विधायक चोर बीजेपी है। तमाम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और लोगों से जुड़ भी रहे थे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर से आप क्या सोचते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।